प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखाई देगा, इसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का टर्मिनल और मेट्रो स्टेशन कैसे दिखाई देंगे, यह भी आप देख सकते हैं। दरअसल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाने के लिए दुनिया की नामचीन कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने एक कंसोर्टियम का चयन किया है, जिसमें नोर्डिक, ग्रिम्सशॉ, हैटिक और एसटीयूपी आर्किटेक्ट्स के रूप में शामिल हैं, जिन्हें जून से अगस्त 2020 के बीच 3 चरणों की डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से जेवर में दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को डिजाइन करने के लिए चुना गया है। विजेता का चयन शॉर्टलिस्ट की गई 3 टीमों में से किया गया। जेंसलर अरूप, नोर्डिक, ग्रिम्सशॉ, हैटिक और एसटीयूपी एसओएम मोट मैकडॉनल्ड्स के पास एयरपोर्ट डिजाइन में व्यापक अनुभव है। इस साल डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन विशेष परिस्थितियों में किया गया तथा आर्किटेक्ट्स ने रिमोट तरीकों से अपने डिजाइन तैयार कर प्रस्तुत किए। तीनों टीमों ने बेहतरीन तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया। नोर्डिक, ग्रिम्सशॉ, हैटिक और एसटीयूपी द्वारा पेश किया गया विजेता डिजाइन परियोजना के उद्देश्यों के अनुकूल है, जो स्विस दक्षता और भारतीय आतिथ्य का संयोजन होगा। यात्रियों को आधुनिक और सहज अनुभव प्रदान करेगा। भारत में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग्स के लिए स्थायित्व के क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित करेगा। इमारत के भीतर और बाहर हरित क्षेत्र को सुनिश्चित करेगा। एक भावी एयरपोर्ट सिटी की अवधारणा प्रस्तुत करेगा। भविष्य में सालाना 30 मिलियन यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तारित करने का विकल्प भी होगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा, जेवर में लंबे समय से परिकल्पित सामरिक परियोजना के डिजाइन के लिए नोर्डिक, ग्रिम्सशॉ, हैटिक और एसटीयूपी के साथ साझेदारी करते हुए हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। टीम ने प्रभावी लेआउट, अनुकूल डिजाइन, उच्च गुणवत्ता के बहुल क्षेत्रों, विशाल हरित क्षेत्र और ऊर्जा की बचत करने वाली संतुलित अवधारणा पेश की है। इसमें स्थायित्व के बीच संतुलन बनाते हुए इस विजेता डिजाइन को तैयार किया है। टीम ने भावी जरूरतों के अनुसार प्रत्यास्थता को सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं के लिए आरामदायक, स्थायी और अत्याधुनिक डिजाइन तैयार करने में बेजोड़ दक्षता का प्रदर्शन किया है। हम टीम के साथ मिलकर काम करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि इस डिजाइन में वो सभी सुविधाएं मौजूद हों जो एक यात्री विश्वस्तरीय एयरपोर्ट में चाहता है। नोर्डिक टीम के फाउंडिंग पार्टनर और हेड ऑफ डिजाइन गुडमन स्टोक के कहा, हमें खुशी है कि हमने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से ज्यूरिख एयरपोर्ट का भरोसा जीता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्वस्तरीय शहर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए नया अनूठा गेटवे होगा। इस परियोजना में नोर्डिक, ग्रिम्सशॉ, हैटिक और एसटीयूपी उसी ज्ञान व अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अत्याधुनिक और हरित एयरपोर्ट बनाएंगे, जिसका उपयोग हैदराबाद, ओस्लो, इस्तांबुल, ज्यूरिख में कर चुके हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संयोजन वाले इस क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक एयरपोर्ट होगा। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और पश्चिमी यूपी का यह नया एयरपोर्ट यात्रियों को यात्रा का सहज अनुभव प्रदान करेगा, उन्हें उच्च गुणवत्ता के कमर्शियल ऑफर्स के साथ अनुकूल माहौल में यात्रा का मौका देगा। एयरपोर्ट के डिजाइन में कई विशेष पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे यात्रियों का छोटा और प्रभावी प्रवाह, डिजिटल सेवाएं व पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता। पूरी तरह से तैयार होने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो दिल्ली और आगरा के बीच तेजी से विकसित होते यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना में निवेश के साथ ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसेमंद पार्टनर होने की पुष्टि की है, जो इस निवेश के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं नौकरियों के सृजन में राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देगा। अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 सालों की अवधि के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को इसी साल मई में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त हो गया था, जिससे पहले नवंबर 2019 में इसने ग्रेटर नोएडा में दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अनुबंध जीता था। विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट के बारे में जानिए। फ्लुगाफेन ज्यूरिख एजी एक सूचीबद्ध कंपनी है, जो स्विस कॉन्फेडरेशन के विविधीकृत व्यवसाय और लाइसेंसी के रूप में ज्यूरिख एयरपोर्ट का संचालन करती है।
1700 कर्मचारियों के कार्यबल के साथ कंपनी ने 2019 में 1210.1 मिलियन CHF का टर्नओवर निर्मित किया। इसके 33.3% शेयर कैंटर के पास तथा 5% शेयर ज्यूरिख शहर के पास हैं। ज्यूरिख एयरपोर्ट दुनिया के लिए स्विट्जरलैंड का द्वार है। 2019 में इस एयरपोर्ट से होकर 31 मिलियन से ज्यादा लोगों ने आवागमन किया। यह इस क्षेत्र का न केवल सबसे महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र अपितु प्रमुख भेंट स्थल भी है। लगभग 27,000 लोगों को रोजगार देने वाली 280 कंपनियों के साथ इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक ज्यूरिख एयरपोर्ट है। प्रोजेक्ट का वेंचर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड होगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सब्सिडरी है, जिसे जेवन में ग्रीनफील्ड दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर में दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए 7 अक्टूबर 2020 को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।